ओम शांति। आज की मुरली को हम दिल की गहराइयों में उतारेंगे। आज 8 दिसंबर 2024 की बाबा की जो अव्यक्त वाणी है उसकी विशेष पॉइंट को लेकर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे और समझेंगे कि आज भगवान क्या कहना चाहता है और वह बातें हमारे दिल में उतरकर मोतियों के रूप में हमारे अंदर ज्ञान मोतियों के रूप में समा जाए। तो आज जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणी के अंदर पूरी वाणी में इसी बात पर जोर दिया है कि दातापन के संस्कार जो है वह इमर्ज करना है और रहम दिल रखना है, यानी हमें सबको दाता बनकर देना है। तो दाता बनकर देना है इसको हम प्रैक्टिकल में यह अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या वास्तव में किस आत्मा को क्या दे सकते हैं, क्या वास्तव में क्या ऐसी स्थिति हमारी है। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति फिर बने कैसे, क्योंकि अगर हम खुद ही किसी से कुछ मांग रहे हैं, हमारे खुद की स्थिति ऐसी है कि हम अंदर से भरपूर नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो दूसरों को देना कैसे संभव होगा, है ना। और अगर कुछ चीजें अपने अंदर भरपूर भी हैं, भगवान से प्राप्त कर ली है, तो हमें किन आत्माओं को क्या चीज देनी है, किस विधि से देनी है, उसी बातों को आज हम समझेंगे। तो जैसे रहम दिल हो गया और दातापन हो गया, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जैसे हमें किन आत्माओं को देने के लिए बाबा बोल रहा है। एक्चुअल में जो भगवान के बन चुके हैं, भगवान को जान चुके हैं, भगवान को पहचान चुके हैं और भगवान से सीधी शक्तियां, ज्ञान, गुण सब तरह की मदद ले रहे हैं, उन आत्माओं को कुछ जरूरत नहीं है। अब वो तो सीधा भगवान से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात हो रही है उन आत्माओं की हो रही है जो तड़प रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने परेशानियों से या दुखों से कैसे मुक्ति हो। तो उन आत्माओं के लिए भगवान कह रहा है कि उन्हें हमें कुछ देना है। हाँ, दातापन के संस्कार मतलब उन आत्माओं को अनुभव होने लगे कि हमें कुछ मिला है, हमारी परेशानियां कम हुई है। तो अभी हमें उनको देने के लिए क्या सोचना होगा। अगर हम ये सोचे कि उनको जाकर ये बता दे कि आपको सत्युग का वर्षा मिलने वाला है, 21 जन्म की बादशाही मिलने वाली है, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो, एक बात समझने की है, जो भगवान के कुल की आत्माएं हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि सत्युग का जो है या स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, या हमारा पुण्य इतना जमा होगा, संगम युग बहुत भाग्यशाली है। ये सब बातों का जो असर है वो किन आत्माओं पे फर्क पड़ेगा? वो फर्क पड़ेगा जो भगवान के कुल की आत्माएं हैं, देवीय कुल की आत्माएं हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है उन हजारों करोड़ों असंख्य आत्माओं की, क्योंकि सत्युग में तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं, है ना। सत्युग के स्टार्टिंग में, त्रेतायुग के अंत में भी 33 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन खास जो बाकी की जो आत्माएं बची है, उन आत्माएं को जब हम बोलते हैं या कहते हैं कि भगवान आ गया है, आपको भगवान वर्षा दे रहा है, 2500 साल तक आप सुख में रहने वाले हो, तो उनको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनका मानना क्या है, उनकी सोच क्या है, क्योंकि एक तो वो देहभान में है, और उनका कहने का अर्थ है ये तो मतलब उनके समझने का अर्थ क्या है कि जैसे उनको कोई बीमारी हुई और अपन बोले उनको कि भाई तुम हर दिन आकर के मेरे से दवाई लेके जाओ और कुछ पैसा जमा करो, लेकिन आपको कोई खांसी हो गया, दिल की बीमारी कोई भी है, वो आपकी बीमारी मिटेगी मरने के बाद। तो वो क्या बोलेगा, ऐसी दवाई लेने से क्या फायदा जो मरने के बाद मिट रही हो, मुझे तो दवाई ऐसी दो जो अभी इलाज हो। यानी उनको इस बात से कोई फायदा नहीं, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं होता है कि मौत के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। उनको जरूरत है कि हमें जीते जी क्या मिले, है ना। मौत के बाद तो उनका कहने का अर्थ है कि मतलब जैसे कोई ट्रेन है, बाई चांस एसी का टिकट लेके एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति बिना एसी का टिकट लेकर के बैठा है, टिकट नहीं लिया एक ने। अब दोनों जन यात्रा कर रहे हैं, है ना, ठीक है, थोड़ा समझो उदाहरण के द्वारा। दोनों यात्रा कर रहे हैं, 15 घंटे की यात्रा कर ली, हाँ, और दूसरे व्यक्ति ने भी बिना टिकट की यात्रा कर ली। दोनों उतर भी गए, प्लेटफॉर्म से भी बाहर निकल गए, स्टेशन से भी बाहर निकल गए।
तो कहने का अर्थ है कि एक आदमी ने टिकट लेके यात्रा कर ली, एक ने बिना टिकट के लेकर यात्रा किया, दोनों उतरे तो वही है, ठीक है ना, दोनों उतरे तो वही है। तो उनका कहने का समझ एक ही है कि तुम इतना ज्ञान योग सब जो भी कर रहे हो, तुम भी मरने वाले हो और हम भी मरने वाले, दोनों का शरीर तो छूटने वाला ही है। तो फिर हमें इतनी धतिंग नहीं चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या मिलने वाला है, हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब एक ही चीज से होता है कि आज जो हमारी जो ट्रेन में जो यात्रा हुई, वो यात्रा हमारी बहुत बढ़िया हो, यात्रा पूरी होने के बाद क्या होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे उनको कोई चीज का संबंध ही नहीं है। समझ रहे हो, जो भी भगवान की कुल की आत्माएं नहीं है उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए तो वो ज्ञान योग में नहीं आते हैं ना, क्योंकि और अपन आत्माएं क्या है, अपने को तो पूरे 5000 साल का कल्प का सुख चाहिए ना, है 2500 साल तक सत्युग त्रेता में भी हम सुखी रहे, द्वापर युग कलयुग में भी सुखी रहे, लेकिन उनको ये बात गले में उतरती नहीं है कि बस हम तो, तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, मरने के बाद तो एक ही जगह जाना है, ऐसा उनको लगता है, और उसके बाद क्या होगा वो हमें सोचना नहीं है। आप हमें ऐसी दवाई दो जिससे अभी हमारी जो समस्याएं हैं, अभी जो हमारी परेशानियां हैं, वो हमारी परेशानियां खत्म हो, ताकि हमारा जीवन जो है वो कैसा बन जाए, तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाए, हमारा जीवन आनंदमय बन जाए। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं, दातापन के संस्कार देना अर्थ कि हमें उन आत्माओं को देना है, लेकिन अभी देना क्या है, तो पहली एक चीज अंदर से क्लियर कर लो कि उनकी आशा हमसे है, जो कि हम देवी देवता के स्वरूप में है, हमसे वो लोग आशा क्या करके बैठे हैं कि अभी उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको तुरंत ऐसा इंजेक्शन मिले कि उनके दुख दर्द भले क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए भी हो, तो वह खत्म हो जाए, क्योंकि उनके अंदर इतनी दुरांदेशी नहीं है कि वो हम स्वयं को आत्मा समझ लें और परमात्मा को याद करें, सारी चीजों को त्याग दे दें, वासनाओं को त्याग दे दें, कामनाओं को छोड़ दे, इतनी ताकत उनके अंदर नहीं है। अब तो सिर्फ वो क्या चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी जो उनकी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से उनको क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो अब हमें क्या करना होगा कि जब ऐसी आत्माएं हमारे सामने आती है तो बकायदा हमें उनको धीरे धीरे ज्ञान गुण और शक्तियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, उनके भले वो देहभान की समस्या हम जानते हैं कि वो आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनको उनकी परेशानियों से मुक्त करने के लिए हमें जिस आत्मा को जो चीज की जरूरत है उनको वह चीज देनी होगी, तभी तो हम यादगार बनेंगे ना। हमारी मूर्तियों की पूजा क्यों होती है, क्योंकि हमारे सामने तो वो भक्त ही आते हैं। भक्त जो आते हैं वो ये तो नहीं कहते कि हमें 2500 साल का सत्युग त्रेता युग का स्वर्ग दे दो, वो तो कहते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी के लिए बताओ, या हमारे धन की समस्या है तो हम क्या करें, अभी हमारा मन बहुत परेशान है तो हम क्या करें। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि हमें अगर दातापन बनना है, दातापन के संस्कार के द्वारा उनको शांत करना है, उनको निर्विघ्न बनाना है, तो हमारे अंदर हर बात की इतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि शरीर का जो इलाज करते हैं वो तो चिकित्सक कहलाते हैं, लेकिन हम मन का इलाज करते हैं तो हम रूहानी डॉक्टर कहलाते हैं। तो अब जैसे कोई भी आत्माएं आती है, संसार की जो भक्त आत्माएं हैं या जो भी है, तो उनको हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो उसके मन के अंदर जो उथल पुथल उत्पन्न हो रही है, उसके विचार जो उथल पुथल कर रहे हैं, उन विचारों को वो क्या कर ले, शांत कर ले। क्या हमारे अंदर ऐसी ताकत भरी है, क्या हमारे शब्दों में इतनी ताकत या इतना बल है कि हम सामने वाली आत्मा, चाहे वो कैसी भी समस्या लेकर आ रही है, चाहे वो कैसा भी विघ्न लेकर आ रही है, तो क्या हम उनको शांत कर सकते हैं। आज बात उसी दातापन के संस्कार की आ रही है कि हम उनके ऊपर रहम करें और हम वैसे ही शब्द बोलें जिससे उनके अंदर वो सुकून, वो आनंद मिले। लेकिन अब फिर आगे प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या उठता है कि जैसे सामने वाली आत्माएं किस किस तरह की समस्या लेके आती हैं, तो यह जो देहभान का उबाल है, कहते हैं ना देहभान में तो कभी आत्मा तृप्त तो होती नहीं, मन तृप्त तो होता ही नहीं है, वो तो सदा संतुष्ट होता है, लेकिन फिर भी देहभान की तो हजारों तरह की समस्या है। तो जैसे बाबा हर रोज अलग अलग मुरली सुना करके हमें देहभान से निकाला है,
हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित किया है, वैसे ही हमारे अंदर भी मास्टर ज्ञान के सागर की स्थिति होनी चाहिए और हम सभी आत्माओं की समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे उदाहरण के लिए अपन कुछ समस्याओं को लेकर चलते हैं। जैसे बाय चांस कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और वो कहता है मैं 2-4 घंटे हो गया मेरे मन से कोई बात निकलती नहीं है, तो भाई जी हमें कुछ ऐसा चीज बता दो जो मैं इसको भूल जाऊं। ये जो विचार जो है वो मन में लगातार आ रहे हैं, बार बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने मुझे अपशब्द कर दिया, अपमान कर दिया भरी सभा में, अब मेरे से वो बात मेरे अंदर से निकल ही नहीं रही है। अब वो आत्मा आपके सामने ऐसी समस्या लेकर आई है और आप उसको ज्ञान सुनाने बैठ जाओगे कि 2500 साल का आपको सुख मिलने वाला है और आप सत्युग पे जाने वाले हो, और आप ये तो वो बोले भाई वो मरने के बाद वाला नहीं चाहिए मामला, वो कहता है दवाई अभी चाहिए, अभी मेरे मन बहुत उथल पुथल हो रहा है ना अभी। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है ये भी आपको समझना होगा। ज्ञान जो इस समय अगर हम स्वयं और दूसरों के दुखों को अगर समाप्त नहीं कर सके तो वो ज्ञान हमें सत्युग में भी नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है। तो अभी जैसे वो आत्मा सामने प्रश्न लेकर के आई है, तो हमारे अंदर हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि मैं परमात्मा की मुरली के द्वारा सुना हुआ सारा ज्ञान का यूज करके वह कौन से शब्द बोलूं जिससे उस आत्मा के मन में तुरंत ही शांति मिल जाए, और जब वो हमसे दूर जाए तो उसको लगे कि मेरा मन शांत हो गया है। तो जैसे उसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसको पूछेंगे कि भाई देख तेरे क्या हो रहा है कि तू विचार लगातार तुम्हें चल रहे हैं, तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया है तो तुम्हारे विचार लगातार चल रहे हैं, तो तुम्हें इस विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। और उससे निकलने के लिए एक ही इलाज है आपका। कौन सा इलाज है कि जैसे अगर कोई मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पे जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, लेकिन बीच में अगर रोड ब्रेकर आ जाता है तो वो गाड़ी क्या करता है, स्लो कर देता है। जैसे स्पीड ब्रेकर आए स्लो कर देगा, चाहे कितनी स्पीड में भी गाड़ी होगी। तो वैसे ही जब मन लगातार एक ही विचार कर रहा है, उस विचारों से निकल नहीं पा रहा है, तो आपको स्पीड ब्रेकर का यूज करना पड़ेगा। यानी आपको अचानक ऐसे शब्द मन को दे देने हैं जो बिल्कुल हट करके हो। जैसे आपने मन में चल रहा है कुछ, तो वो मेरा अपमान किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, अचानक बोल दो सचिन तेंदुलकर, अचानक कभी बोल दो आप बैंगन, कभी बोल दो अमेरिका, है ना। तो जैसे जैसे इसको आप 15 से 20 बार अगर अपने मन को जैसे विचार चल रहे हैं, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मन को एक अचानक एक अजीब सा शब्द अगर आप दे देते हो, तो वह विचारों का जो चक्रव्यूह है वो क्या होगा, वह विचारों का चक्रव्यूह क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। विचारों का चक्रव्यूह बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप जो है उस परेशानी से निकल जाओगे। तो जैसे कि हमने बताया कि अब उसको क्या चाहिए था, तो अब जैसे वो बात सुनता है आत्मा, या आप भी इसमें से अभी जो सुन रहे हो उसमें से किसी को मन की ऐसी बात लगातार परेशान कर रही हो, तो अगर ये विधि तुम अपना लोगे तो तुम्हारा मन बिल्कुल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अभी हमें इन बातों का चिंतन करना होगा कि सामने वाली जो आत्माएं हैं, द्वापर युग को कलयुग वाली जो आत्मा है, उनकी परेशानियों के बारे में चिंतन करके हमें उनका समाधान कैसे निकले। हम ये इन समस्याओं से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो समस्याएं हमारी नहीं है, मानते हैं, क्योंकि हमें न तो धन का लालच है, न हमें किसी और चीज का लालच है, लेकिन वो तो देहभान में है, द्वापरिक कलयुग में है, उनके ऊपर तो कर्जा है, तो उनको तो पैसा ही चाहिए, उनको सत्युग में सोने की ईंटें नहीं चाहिए, उनको तो अभी समस्या है, अभी वो डिप्रेशन में है, तो उनको अभी तुरंत ही अपने ज्ञान के द्वारा उनको समाधान देना होगा। और जब हमारा चिंतन इस तरीके से चलेगा या बहुत बड़े स्तर पे चलेगा, तो हम इसका समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे थोड़े एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सेशन बड़ा होगा, इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। जैसे किसी को धन की समस्या है, कोई कह रहा है कि मैंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने आ गई हैं, लेकिन मैं धन की समस्या से निकलता ही नहीं जा रहा हूं और मेरी धन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो जैसे मैं उसको पूछूंगा कि तुम्हारा बजट था वो कहाँ चला गया, तो बाई चांस सामने वाले ने बोल दिया कि अभी 5 लाख तो मेरे दवाई में ही खर्च हो गए, बहुत घर में अचानक बीमारी आ गई और 5 लाख रुपया लग गया। अब उसकी पूरी वस्तु स्थिति को मैं आपको देखकर बताऊंगा। वैसे तो प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा आया था केस, तो अभी उसको मैंने क्या बोला, भाई लास्ट में जो तुम्हारे 5 लाख थे वो तुमने कहाँ रखे थे।
अरे वो बोले वो तो मैंने बैंक में इसलिए रखे थे कि अचानक कोई समस्या आ जाए, जैसे पापा को हार्ट अटैक किया गया तो काम आए, तो मैंने वो पैसा इसलिए संभाल कर रखा था घर में कि जब भी हमारे घर में इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़े और वो बीमारी में काम आए। तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि जो धन आपके घर में आया, आने से पहले तुमने भावना क्या रखी, यह पैसा तो मेरा बीमारी के लिए है। यानी उस भाई ने 1.5 साल तक वो पैसा घर में रखा हुआ था, और पैसे के ऊपर शक्ति कौन सी डाली थी उसने, एनर्जी कौन सी डाली थी कि जब भी घर में कोई बीमारी आएगी तो मैं उस बीमारी में इस पैसे का उपयोग करूंगा। अब क्या हुआ, अब उन पैसों का उपयोग कहां पे हुआ, वो बीमारी नहीं आने वाली थी तो भी बीमारी आ गई, क्योंकि पैसा रखने से पहले उसने सोच लिया था कि पैसा तो बीमारी में ही काम आने वाला है। अब वो इंतजार ही कर रहा था कि कब बीमारी हमारे घर में आए और कब मैं इन पैसों का इस्तेमाल करूं। तो समझ लो फिर वो पैसा भी उसी जगह गया, है ना। तो अब फिर मैंने उसको बताया कि आज से 2 काम करो कि अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, परेशानियां हो गई है, तो आपको पहला तो काम ये करना है कि घर में जो भी पैसा आता है, चाहे वो 1 रुपया है चाहे 1 लाख रुपया है, आपको उस पैसे के पीछे एक ही शक्ति और एक ही एनर्जी डालनी है। यह पैसा परमात्मा का है, इस पैसे को मैं बहुत अच्छे कार्यों में लगाने वाला हूँ, इस पैसों से मैं दुआएं कमाने वाला हूँ, इस पैसों के द्वारा मैं लोगों का जन कल्याण भी करूंगा और स्वयं के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को भी मैं पूरा करूंगा, और ये धन दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने वाला है। जब इस भावना से, इस दृष्टि से उस धन पे हम शक्ति डालते हैं तो वो धन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। इसके अलावा उसको दूसरा काम जो मैंने बताया वो ये बताया कि आप 3 महीने तक एक अभ्यास करो कि सुबह से शाम तक जिसको भी धन देते हो, चाहे वो बाल काटने वाले को दिया, कपड़े धोने वाले को दिया, सब्जी धोने वाले को दिया, किराए को दिया, जिसको भी धन दिया, रात को सोते समय लिस्ट बनाओ कि आज मेरे जेब से पैसा कहाँ कहाँ पर गया। तो जैसे उसकी लिस्ट आप बनाओगे तो 10 लोग होंगे, 15 लोग, फिर एक शांति से बैठकर एक विचार सागर मंथन करो कि मैंने जिस जिसको भी धन दिया है वो धन उसके जीवन में खुशियां ले आए, वो धन उसके जीवन में सुख और शांति ले आए, वो धन 2 गुना क्या 10 गुना क्या हजारों गुना बढ़ जाए, और उसके जीवन में वह धन मानो इस तरीके से बढ़ जाए कि उसका घर ही मानो स्वर्ग बन जाए, उनके घरों में धन की समस्याएं खत्म हो जाए। फिर देखो 3 महीना अगर इस चीज का अभ्यास किया जाए तो उनके जीवन में कैसे धन की समस्या जो है वो खत्म हो सकती है। तो ये मैंने खाली आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो हम अपने अंदर दातापन, तो ब्राह्मण आत्माओं को थोड़ी दातापन देना है, वो तो सीधा भगवान से ले रहे हैं, हमें तो उन आत्माओं को देना है जो आत्माएं भगवान से नहीं जुड़ी है, जिनकी आशा हमसे है, अपेक्षाएं हमसे हैं, उनको क्या लगता है कि ये लोग भगवान से जुड़े हुए हैं तो इनसे हमें कुछ मिल जाए। आप सभी आत्माओं को जो भी दूसरी आत्मा है वो आपसे इसी नजर से देखती है, और जब मैं आत्मा व्हाइट ड्रेस में रोड पे चलती हूँ तो मुझे जिस तरह से लोग देखते हैं तो कई बार मुझे अंदर से दुख दर्द होता है, रोना आता है मुझे, अगर मैं किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाऊं, किसी की परेशानी को अगर मैं हल न कर पाऊं तो मेरा ज्ञान किस काम का, मेरा योग किस काम का। मैं बिल्कुल अड़ जाता हूँ परमात्मा से, हे भगवान अगर तूने मुझे शक्ति दी है तो इतनी शक्ति और दे दे कि मैं इनकी परेशानियों को खत्म करवाने के लिए निमित्त बन सकूं, करण करावनहार तो आप ही हो। लेकिन वो आत्माएं मेरे से मिलने के बाद एकदम सुख का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, एकदम दया भाव आ जाए, इसी भाव को कहते हैं रहम भाव। तो आज की मुरली से आपको समझ में आ गया होगा कि रहम भाव क्या है, दातापन भाव क्या है, इसको जीवन में प्रैक्टिकल में उतारो, तब तो आज की मुरली सुनने का महत्व साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नई मुरली के साथ कि मुरली को दिल में कैसे उतारें। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।